गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे मित्र, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज पर। आज 5 जनवरी है, 5 जनवरी 2023। तो आज का करंट अफेयर्स आपके सामने। 5 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को? तो भैया विश्व पंछी दिवस, ठीक है, याद रखना। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार बेसहारों लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की स्थापना करेगी? तो हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है अभी हाल ही में घोषणा की है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? सुखाश्रय कोष की स्थापना जो करा जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उद्देश्य इसका, जो निराश्रित बच्चे हैं, निराश्रित जो महिलाएं हैं, है ना, उनको, बच्चों के लिए, कि उन्हें शिक्षा में कोई भी समस्या ना आ सके। महिलाओं के से संबंधित जो निराश्रित महिलाएं हैं, उन्हें आर्थिक जीवन में कोई समस्या ना हो सके, ठीक है। तो निराश्रित बच्चों के लिए स्पेशली देखा जाए तो निराश्रित बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है। निराश्रित बच्चों के लिए व महिलाओं के लिए, ठीक है भाई, महिलाओं के लिए, ठीक है। उद्देश्य इसका शिक्षा को बढ़ावा देना, या शिक्षा से कोई वंचित ना रह जाए, कोई भी बच्चा, शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, पिछले 2 दशकों में पहली बार 2002 में डैश डैश कर दिया है, किसी गैंडे का शिकार नहीं हुआ। चलिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? असम। असम असम में असम के सरकार ने बताया कि 2 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 2002 से लेकर के अब तक, ये देखा जाए इस वर्ष 2022 में, ये पहली बार 2022 होगा, ये 2022, ठीक है। 2022 में पहली बार हुआ है कि एक भी गेंडे का शिकार नहीं हो पाया। मतलब कि एक भी गेंडे का शिकार, मतलब कि सुरक्षा जो है, इंतजाम, वो देखभाल जानवरों की, वो अच्छे तरीके से एक तरह से सरकार दिखाना चाहती है ना। तो वही बता रहा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? असम। तो याद रखना, हो सके तो ये पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करने वाला दूसरा देश बन चुका है? ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, चीन या भारत? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा चीन, ठीक है, दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे। लेकिन पहले नंबर पे देखा जाए, पहले नंबर पे तो होगा तभी तो दूसरे नंबर पे होगा। तो पहला नंबर पे है आपका जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। अब चीन की जब बात कर रहे हैं, तो चीन की राजधानी क्या होगी भाई? राजधानी, तो राजधानी है बीजिंग। बीजिंग बीजिंग है इसकी राजधानी, ठीक है, बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा, तो मुद्रा है यहाँ का युआन, ठीक है। और जर्मनी का भी ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग कि जर्मनी का राजधानी, तो राजधानी आप सभी को पता होगा बर्लिन, है कि नहीं? बर्लिन, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो, क्योंकि यूरोप के अधिकतर कंट्री जो हैं उनका मुद्रा देखा जाए तो यूरो ही है। और एक हाल ही में यूरोपीय देश है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएंगे, ठीक है। वो अपनी जो मुद्रा थी, वो मुद्रा को चेंज करके यूरो रख रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुयोम पुल का उद्घाटन किया? कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसमें, ठीक है। सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है। और कौन से नदी पर? तो सियोम नदी पर, सियोम पुल का उद्घाटन किया गया, सियोम नदी पर, ठीक है।
चलिए, और इसकी लंबाई कितनी रही? जो सियोम पुल है इसकी लंबाई थी टोटल 100 मीटर, 100 मीटर तक लंबाई थी। अब यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में देखा जाए सीएम तो कौन है भाई? पेमा खांडू, पेमा खांडू हैं, पेमा खांडू वर्तमान समय में। और राज्यपाल कौन है गवर्नर यहाँ के? तो गवर्नर है बीडी मिश्रा जी, बीडी मिश्रा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली, थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक है, कोई बात नहीं। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शिवा चौहान बनी है, शिवा चौहान बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, याद आपको देखते ही प्रश्न आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? क्या हो जाएगा इसका? तो भाई हो जाएगा इसमें ऑप्शन कौन सा? कुन्नूर, ठीक है, कुन्नूर हो जाएगा इसमें। इसमें आपका कन्नूर हो जाएगा, ठीक है। और इसी में हाल ही में आप लोगों ने देखा हुआ केरल में, कहाँ पर ये? तो कुन्नूर कहाँ पड़ता है? कन्नूर केरल में, ठीक है, केरल में। और केरल में ही एक स्थान है आपका धर्मदम, धर्मदम, ठीक है। हाल ही में यहाँ पे एक निर्वाचन क्षेत्र है, पूर्ण रूप से पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन चुका है, ठीक है, पूर्ण रूप से पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र ये आपका बन चुका है, निर्वाचन क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या है? पूर्ण रूप से पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। तो आपके जो एरिया में कोई विधानसभा क्षेत्र होगा, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र होगा, तो वहाँ पे वार्ड होंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ये धर्मदम है, यहाँ ये भी निर्वाचन क्षेत्र है केरल का विधानसभा का। यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे 138 वार्ड है, कितने? 138 वार्ड, और हर वार्ड में एक एक पुस्तकालय है, हर वार्ड में। इसी वजह से इसको पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और केरल की अगर बात करें सीएम कौन है वर्तमान समय में? तो पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन, ठीक है, विजयन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी को किस शहर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? जयपुर, ठीक है। अब अभी हाल ही में आपका 3 जनवरी को, आज 5 जनवरी है, 3 जनवरी को राजभवन जो है वहाँ का राजभवन का उद्घाटन किया गया, और उसी में आपका संविधान पार्क, ठीक है, उसी में आपका संविधान पार्क भी है, संविधान पार्क का उद्घाटन हुआ है ना। और इसी के साथ साथ आपका मयूर स्तंभ बनाया गया था, उसका भी उद्घाटन किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ था, महात्मा गांधी की प्रतिमा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा, इन सब का उद्घाटन किया गया उसी समय, कब? 3 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, किस देश ने 1 जनवरी 2023 को यूरो की अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है? देखिए मैंने अभी बताया कि एक देश है आपका, यूरोपीय देश है, उसने अपना हाल ही में जो वहाँ की मुद्रा थी उसको चेंज करके यूरोपीय मुद्रा, जिसको हम लोग यूरो बोलते हैं, वो आधिकारिक रूप से उसको करने की बात चल रही है। करने की क्या, वो हो गया आपका, अपना लिया गया है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया क्रोएशिया एक देश है आपका। पहले अगर देखा जाए, पहले तो यहाँ का मुद्रा अगर देखा जाए तो पहले कूना था, क्या था? कूना, ये पहले था, पहले,
ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट समय में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो यूरो हो चुका है, यूरो, ठीक है। अब ये कौन से कॉन्टिनेंट में, तो यूरोप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपये की नोटबंदी के केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखा। 5 न्यायाधीशों वाली बेंच, ठीक है, हाँ, संवैधानिक बेंच का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने, है ना। इन्होंने इसको एकदम साफ तरह से खारिज कर दिया कि ये आपका बिल्कुल एकदम गलत है, ये सरकार के आर्थिक नीतियों का सवाल है, ये सरकार अपने आर्थिक समस्याओं के कारण, ये उसका आर्थिक समस्या है सरकार का, ठीक है, इसको वो दूर करने के लिए कोशिश कर रही है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। और इसमें पता है आपका लगभग 58 याचिका इस पर दायर कर दी गई थी, 58 याचिका इस पर, ठीक है, सबको खारिज कर दिया गया आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न, ये आपका हाल ही में भी फैसला आया है। चलिए नेक्स्ट। केंद्र ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है आपसे। ये आपका अभी हाल ही में इसके बारे में चर्चा हुआ है जस्ट, तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ठीक है। और इसमें जो समिति बनाई गई है, इसमें अगर समिति देखा जाए, समिति में अगर सदस्य देखा जाए तो इस समिति में टोटल 17 सदस्य हैं, 17 सदस्य बनाए गए हैं, ठीक है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये आपका लास्ट प्रश्न है। 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये तो आप लोग सभी बता सकते हैं, 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। और हाँ, आज कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? 5 जनवरी को तो विश्व पंछी दिवस, विश्व पंछी दिवस, ठीक है। चलिए, तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, 10-11 प्रश्न थे आपके। उम्मीद है आपके लिए सहायक होंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए। और हाँ, और जितने भी लोग जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, एक बार सेशन को आप लोग लाइक शेयर कर देना। और हाँ, हमारी क्लासें भी चल रही है, जिसमें सभी क्लासें आपका, इसमें जीडी का तो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो आप सभी लोग एक बार चेक कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं बाकी आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।